बहुत समय से मेरी नज़र उत्तराखंड के उन गाँव की तरफ है जिनको छोड़कर लोग पलायन कर चुके हैं। वो गांव जिन्हें आज हम घोस्ट विलेज के नाम से जानते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में लगभग 1000 से भी ज़्यादा खाली पड़े गांव हैं जहां से लगभग सारे लोग पलायन कर चुके हैं या जहां सिर्फ एक दो परिवार रहते हैं। पिछले कई दिनों से मैं उत्तराखंड के खाली पड़े गांवों की तलाश में लगा हुआ हूं और इंटरनेट से कुछ डिटेल्स भी मुझे मिली हैं, पर उन गांवों की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। कुछ वेबसाइट्स की माने तो अपने पिथौरागढ़ ज़िले में ही लगभग 100 से ज़्यादा खाली पड़े गांव हैं जहां तक पहुंचना इस सीरीज़ का मोटिव रहने वाले हैं। इस सीरीज़ के थ्रू मेरा मोटिव आपको उत्तराखंड के उन सभी गाँवों को दिखाना है जिन्हें आज हम घोस्ट विलेज कहते हैं। तो गाइस एक लंबे समय बाद घोस्ट विलेज सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख थी 26 फरवरी 2025 और आज का दिन कुछ खास था। वैसे अपनी वीडियोस की शुरुआत सुबह 9 बजे से पहले अक्सर नहीं होती, पर आज सनराइज से पहले ही नहा धोकर मैं मंदिर को निकल पड़ा। आज शिवरात्रि का दिन था और ऐसे अवसर पे भोलेनाथ की शरणों पे जाकर उस ऊर्जा को महसूस करने की मेरी बड़ी इच्छा हुई। महादेव की नगरी थल का होने की वजह से शायद अपना जुड़ाव भोलेनाथ से कुछ अधिक रहा है। मेरे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर थल कस्बे में महादेव का एक प्राचीन मंदिर है जो बालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हर साल शिवरात्रि के उपलक्ष्य में थल घाटी में शिवरात्रि का मेला लगता है, जिस कारण शिवरात्रि के दिन सुबह से ही मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। भोलेनाथ के इस मंदिर का नाम बालेश्वर महादेव होने के पीछे एक कहानी बताई जाती है। माना जाता है कि त्रेता युग में वानर राज बाली ने रामगंगा नदी के किनारे संगम पे तप किया था और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें बाल रूप में दर्शन दिए और स्वयंभू धरती में समाकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से ही रामगंगा और बहुला नदी के संगम पर स्थित उस शिवलिंग को बालेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाने लगा। सुबह के 5:30 बजे शिवलिंग की पूजा आरती करने के लिए मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु पहुंच आए थे और इस स्थान की ऊर्जा कुछ अलग ही थी। वैसे तो ये सीरीज़ घोस्ट विलेज की थी, पर 26 तारीख शिवरात्रि का दिन था, जिस कारण इस वीडियो की शुरुआत शिवरात्रि के साथ हुई। भोलेनाथ के चरणों में कुछ घंटे रुकने के बाद हम वापस घर को लौट गए और आज का दिन कुछ इस तरह से खत्म हुआ। अपनी घोस्ट विलेज सीरीज़ की तलाश लगातार जारी थी और पिथौरागढ़ ज़िले में किसी खाली पड़े गांव की असल जानकारी हासिल कर पाना मुश्किल हो रहा था, जिस कारण न्यू वीडियो आने में भी टाइम लग रहा था। शिवरात्रि के बाद मौसम अचानक से बदलना शुरू हुआ और आने वाले 2 दिनों तक बारिश और हिमपात कुछ ज़्यादा ही होने वाला था। झमाझम बारिश के साथ 27 तारीख निकल गई और आज की तारीख थी 28 फरवरी। सर्दियों के इस पूरे सीजन में जितनी ठंड आज तक नहीं हुई, उससे ज़्यादा ठंड फरवरी के आखिरी दिन हो रही थी। भालधुरा। पिछले 2 सालों से मैंने भालधुरा में बर्फ़ मुश्किल से ही देखी होगी, पर इस बार भालधुरा की चोटी भी सफ़ेद चमकती दिखाई दी। तो आज का मौसम देखिए कितना ही बढ़िया हो रखा है। तो ये है, देखिए मेरा पूरा गांव जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे अपना मकान है। ये पूरा गांव है। कुछ सारे घर उस साइड भी हैं और कुछ सारे घर यहाँ नीचे भी हैं। तो लगभग 110 से 120 परिवार हैं बलतिर गांव में।
गांव के मंदिरों की बात करूं तो एक मंदिर यहाँ पे हनुमान जी का सबसे नवनिर्मित मंदिर, एक मंदिर वहाँ पे है नागीमल देव जी का मंदिर, और एक मंदिर वहाँ पे है चौड़ा गोल जी का मंदिर, और ये है पीपल का वृक्ष जो बोला जाता है कि सतयुग से यहाँ पे है। तो महीने का आखिरी दिन कुछ इस तरह से निकल गया और तारीख आई 2 मार्च 2025। पिछले कुछ महीनों से सूखा और काला पड़ा खलिया टॉप का पहाड़ एक बार फिर से चमकता नजर आया। फाइनली कुछ दिनों की मेहनत के बाद अब एक ऐसा गांव मुझे मिल चुका था जिसके खाली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो 4 मार्च की सुबह मैं और मेरा भाई उस गांव की तलाश में निकल पड़े। गांव का नाम था गरसोली विलेज, जो पिथौरागढ़ जिले के डिडीहाट ब्लॉक का एक गांव था जो कुछ वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग पूरा खाली हो चुका था। कुछ लोग ये सोचते हैं कि घोस्ट विलेज का मतलब डरावना या भूतिया गांव होते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। असल में घोस्ट विलेज का मतलब उन गांवों से है जो पूरी तरह खाली हो चुके हैं या लगभग खाली होने की कगार पर हैं। घोस्ट विलेज सीरीज़ की एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आप सभी लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिखाया। तो फाइनली जाके एक पलायन वाला गांव नज़र आया है, खाली पड़ा गांव नज़र आया है। गांव का नाम है गरसोली, जो डिडीहाट ब्लॉक में आता है, नारायण नगर के काफ़ी करीब है ये गांव। तो उस गांव की खोज में अभी जा रहे हैं। एग्जैक्ट रास्ता पता नहीं चला है, कुछ लोगों से तो पूछे है जिन्होंने रास्ता बताया गरसोली जाने तक का। तो देखते हैं, जहाँ पे से पैदल जाना होगा वहाँ से दिखाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से घोस्ट विलेज सीरीज़ की दूसरी वीडियो में। तीनों तली में ब्याह दन लड़ 3-4 फेर ब्याह 4 दमू मो हुशारे मो हुशार दम। अच्छा 11 ब्याह यार इतर भी ब्याह उतरप वो सब छानी ब्याह खू छानी मगाने ना दन ना ना उला खलरी। तो अम्मा जी लोगों का गांव भी पहले वहीं हुआ करता था गरसोली में ना माँ, वहीं रूछाने थे मिले पहले। मैं रूम ब्याह जा फुल बजे भी बोल लगभग 10 साल पहले छोड़ के चले गए। यहाँ तो बहुत वो होता था, गन्ना होता था, खेती बहुत ज्यादा होती थी यहाँ। अच्छा क्योंकि नीचे है ना गर्म घाटी है। हाँ तो हाँ 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 हाँ। यहाँ क्या होता है, यहाँ तो यहाँ ठंडा हुआ ऊपर ठंडा तो। हुआ, नीचे गर्म घाटी हुई इसलिए ज्यादा होता था ना नीचे। अब लोगों का पानी नहीं है उधर, लोग वो नीचे से आते हैं ना। हाँ। नीचे गाँव से ऊपर को इनको कहीं पानी नहीं मिलेगा यहाँ तक। अच्छा सिनखोली। हाँ सिनखाली सिनखाली। हाँ 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 हाँ। उस गांव में भी तो कितने 20 परिवार रहते थे पहले। अब अभी कितने हैं? अब तो कोई नहीं रहता है वहाँ। अच्छा हमारा तो ये छत वाला मकान भी है वहाँ भी, ये पाथर वाला नहीं होता है। हाँ 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 हाँ। ये वाला मकान भी है वहाँ। अच्छा अच्छा से। तो आपने पीछे पे एक आंटी जी, अम्मा और अंकल जी को देखा होगा। उनसे अच्छे से हमने इस साइड के एरिया का थोड़ा सा आइडिया ले लिया है। उनका कहना ये है कि इसी साइड अगर आप देखो तो बहुत सारे घोस्ट विलेजेज हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। तो आज जिस गांव को हमको एक्सप्लोर करना है उस गांव का नाम है गरसोली विलेज, जहां लगभग 10 से 12 परिवार कभी रहा करते थे और अभी के टाइम पे पूरा गांव खाली पड़ चुके हैं। और अंकल जी ने बताया कि पलायन का मेन कारण है पानी की बहुत कमी है, क्योंकि आसपास पूरा चीड़ का जंगल है, और दूसरा कारण है रोड से बहुत दूर घर हैं। तो यही कुछ कारण हैं जिनके कारण पलायन हुआ है ऐसी जगहों से। तो देखते हैं आज गरसोली का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अंकल जी लोगों ने पहले ही हमको सावधान कर लिया है, बोला कि बाघ भालू का खतरा है इस एरिया में, तो आग प्रॉपर जला लेना, सबसे पहली सेफ्टी आग है। तो आगे चलते हैं, नीचे पे कहीं पे बैठते हैं, फिर आपको नज़ारे दिखाता हूँ आसपास के। गरसोली गांव तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको नारायण नगर तक पहुंचना था, जो डिडीहाट धारचूला रोड में डिडीहाट से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर था। नारायण नगर से गरसोली को पैदल जाते वक्त रास्ते में हमको कुछ लोग मिले जिन्होंने खंडहर हो चुके गांव से जुड़ी कुछ बातें हमको बताई।
लोगों के अनुसार गरसौली गांव को खाली हो चुके लगभग 15 साल हो चुके हैं और वर्तमान में वहां जंगल और कुछ टूटे हुए घरों के अलावा कुछ मौजूद नहीं है। अगर मैप की मदद से बताऊं तो खंडहर पड़ा गरसौली गांव नारायण नगर से लगभग 2 किलोमीटर नीचे ढलान में स्थित है, जहां पहुंचने का रास्ता नारायण नगर से होकर जाते हैं। गांव में कभी 10 से 12 परिवार रहा करते थे, जो आज गांव छोड़ चुके हैं। गरसौली गांव 2 हिस्सों या तोकों में बटा हुआ था, बड़ी गरसौली और छोटी गरसौली। बड़ी गरसौली में लगभग 7-8 परिवार रहा करते थे, वहीं छोटी गरसौली में लगभग 4-5 परिवार मौजूद थे। दोनों थे तो एक ही गांव, पर दोनों एक ही पहाड़ की अलग अलग ढलान में बसे हुए थे। बड़ी गरसौली पहाड़ की दक्षिण पश्चिमी ढलान में और छोटी गरसौली पूर्वी ढलान में स्थित था। तो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ते हुए मानो एक मायूसी बढ़ती गई, जो पूरे दिन साथ ही रहने वाली थी। तो जो डिडीहाट, नारायण नगर और मिर्थी, ये पूरा एरिया है। पानी की बड़ी कमी है इस पूरे एरिया में, क्योंकि टॉप में एक तो जगह और चीड़ का जंगल भी काफ़ी है इस एरिया में। तो ये तो एक कारण था ही यहाँ पे लोगों के छोड़ने का कि पानी कम था यहाँ पे। पानी तो बिल्कुल नहीं था, बता रहे हो, गरसौली में, और दूसरा रोड से काफ़ी दूर था। जो मैंने एक पिछली कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसमें बताया था कि पिथौरागढ़ ज़िले में 103 गांव बताए जाते हैं जो खाली पड़ चुके हैं, पर गारंटी कुछ नहीं है कि ये बात सच कितनी है। अब लग रहा है कि हाँ 100+ होंगे, क्योंकि जगह जगह पे ऐसे बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे हैं जहाँ से पलायन हुए भारी मात्रा में। दूर कहीं सामने पे एक खंडहर सा तो दिखाई दे रहा है, टूटा हुआ मकान दिखाई दे रहा है, और अंकल जी ने लोकेशन भी इधर की बताई थी। और वो बोल रहे थे कि घर काफ़ी सारे हैं, पर कब से छोड़ा हुआ है तो झाड़ियाँ वगैरह हो चुकी है, जिस कारण से घर दिखाई नहीं देते। और एक ये रिज जा रही है नीचे को, इसी रिज से हमको जाना है। तो एक गांव के लिए सरकार द्वारा नहर पहुंचाई गई है, लेकिन अब पानी नहीं आ रहा। देखिए नहरों में, जैसे यहाँ पे देखिए टंकी भी बनाई गई है, ऊपर पे 2 टैंक बनाए गए हैं, लेकिन पानी के अभाव में अब ये भी सूख चुके हैं। किसी टाइम पे यहाँ पे बहुतायत में पानी रहा करता होगा, लेकिन अब की बात है जंगल सूख चुके हैं, साथ साथ में पानी भी बहुत कम हो चुका है, जिस कारण से ये नहरें सूखी पड़ी हैं। देखो उन्होंने बुरास के पेड़ में फूल खिलने शुरू हो चुके हैं। आज की तारीख है 3 मार्च और पेड़ भर चुके हैं लगभग सारे के सारे बुरास से। ये देखिए, ऊपर जो आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे थे हम, यहाँ से उस टाइम पे दिखाया। यहीं नीचे देखिए कुछ झाड़ियाँ दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि पुराने घर होंगे यहाँ इस बीच में। तो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए पिछले 2-3 दिन की बारिश के बाद पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ दिखाई दे रहा है, नाला लेक का। और उसके पीछे यहाँ शिपला केदार रेंज, यहाँ भी पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है। देखिए शिपला केदार के आगे जो पहाड़ है ये वाला, ये है घनेली नाग बुबू का पहाड़, यानी घनधुरा का जंगल पूरा। और इसके पीछे वो है शिपला केदार रेंज। तो यहाँ पे एक टूटा हुआ घर दिखाई दे रहा है इस बीच में। ऊपर कहीं नारायण नगर को छोड़ आए हैं, और यहाँ से आए हम अभी कहीं ऊपर से, ऊपर इधर से ये। और इस गैप से थोड़ा नीचे पे यहाँ पे आके कहीं पे नहर थी जो ऐसे नीचे को आ रही थी, और रास्ता ऐसे आ रहा था। हम रास्ते से आए और यहाँ से नीचे आके देख रहे तो एक मकान तो दिखा है यहाँ पे, पूरा टूट चुका है और बाकी टूटते हैं। यहाँ पे एक टूटा हुआ दिखाई दे रहा है घर, बस दीवारें रह चुकी हैं और बाकी पूरा घर टूट चुका है। ये घोस्ट विलेज तो बहुत गंदी कंडीशन में है, क्योंकि लोग बता रहे थे 10-12 साल पहले लोग छोड़ के जा चुके हैं यहाँ से।
यहीं से वाली। एक घर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी पूरा खंडर हो चुका है। की आवाज़ है यार, खसड़ा है को आवाज़ आ रही है यहाँ से कहीं से। ये देखिए क्या हालत हो चुकी है इस घर की। जहाँ कभी लोग रहा करते थे वहाँ बस ये झाड़ियाँ अंदर और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ दिन में डर लगा हमरे। ये गांव की हालत ऐसी है कि कुछ कह नहीं सकते। एक घर ये है, एक घर मैंने उधर दिखाया आपको, और ढूंढ रहे कुछ घरों को। ये गांव अपनी कल्पना से परे निकला। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इस गांव की इतनी ख़राब हालत होगी। यहाँ तो घरों में बस दीवारें हैं। इससे पहले वाला जो आपने गांव देखा होगा ख्वाजा खेत, वहाँ तो फिर भी कंडीशन ठीक ठाक थी, घर अच्छी कंडीशन में थे। लेकिन यहाँ के तो 2 घर मिले हैं बड़ी मुश्किल से, और बाकी ढूंढे जा रहे हैं। चलते चलते अपनी नज़र गांव के उस नौले पर पड़ी जहां सुबह शाम कभी महफिल सी जमा करती थी। जो नौला कभी गांव के लोगों की जलापूर्ति का मुख्य स्रोत था, लोगों के गांव छोड़ने की वजह से उस नौले की दशा भी कुछ ठीक नहीं थी। जब तक यहाँ लोग मौजूद थे, यहाँ के घर भी आबाद थे, पर लोगों के जाने के बाद घर टूटते गए, जो मानो बता रहे थे कि इंसान और प्रकृति के बीच तालमेल होना कितना ज़रूरी है। शहरों में लोग हैं, भीड़ है, पर वो नेचर नहीं है जो अक्सर एक अधूरेपन का एहसास दिलाते हैं। इस स्थान पर प्रकृति अपने चरम पर है, बावजूद उसके यहाँ भी वो सुकून नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं। तो अभी भी आने का प्रॉपर रास्ता है यहाँ पे। मतलब ऐसे है कि जो कभी बढ़िया रास्ता हुआ करता होगा, भले ही वो अभी ख़राब स्थिति में है, लेकिन रास्ता अभी भी है। कुछ स्थानों पर प्रकृति और मानव का सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है, और ये स्थान भी उन्हीं में से एक है। भीड़ से दूर एकांतवास लोगों को अक्सर पसंद आते हैं, पर कुछ स्थानों में लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ये वाली घूम से जो यो हाँ गुठली हाँ गर्स वाली हाँ गुठली तो नगर होंगे। अच्छा ये कदुक घर भी आया यहाँ पे नहीं हो पहली एक पारी इल्ला थी हाँ। ये मकान हाँ ये मकान पूरी इल्ला दी हाँ। सार पूरी तत्ला हन तो खंडे हट देख अच्छा यहाँ इल्ला ये पूरे मेल में नहीं गया तुम तत्ला तो अच्छा 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 इल्ला ले खंडा अच्छा अब ये घाटे में काटे मिला आदमी अरे आना यहीं रुकूं दो ओ मतलब यहीं रुकूं आज, या ये तरफ या ये तरफ? वो तरफ ठीक तो ये तरफ बिल्कुल इसमें कैसे रुक लाई वो तरफ मना खुल जाती ने। अच्छा उतर पे बढ़िया भी रुकना हाँ, वो तरफ खुल जाती पानी कमील भी हो गुयोस पानी पानी तो पियो अरे पारी सुन गया नहीं वाले छाड़ लग छ पर हाँ सब मैंने आवाज से तल फेरने हाँ तो वहाँ तो घास हार काटना ना आदमी जाना न वहाँ या तो कोई नहीं हाँ दाजू हाँ तुम खराब काम हाँ ठीक है दाजू धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये हैं कुछ मकान यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे है और एक ये है, 3-4 लाइन में दिखा दिए। ये देखिए एक मकान ये है, पूरा छोड़ा हुआ है, ये भी पूरा खाली है। ये देखिए ये है पाथर, इसी की छत बनाई जाती है कच्चे मकानों में। ऐसी बहुत सारे पत्थर हैं। एक घर ये है, एक घर यहाँ पे है और एक घर ये है। देखिए सारे के सारे खाली पड़े हैं।
तो इस साइड थे वो गांव जो दिखाए, वहाँ से यहाँ पे आके राजू के साथ बैठे हैं यहाँ पे कुछ देर। खेती एती होती थी यहाँ पे? हाँ बहुत होती थी वो। तो गेहूँ सब गेहूँ धान? हाँ गेहूँ धान बराबर। हाँ मेरे को 60 साल हो गए, मेरे से तो कितने गए पहले परमानेंट थे रे यहाँ से तो। हाँ हम वो उधर रहते थे पास। बगल वाले का नाम क्या बताया? हाँ सुनकाली। ना नहीं, जो बीच में है ये टोली हुआ। चोली? हाँ टोली तोली। हाँ। ये सुनकाली में आती है टोली में ना। अच्छा, सुनकाली ग्राम सभा। हाँ सुनकाली ग्राम सभा में आती है जी। और अगर यहाँ रोड पहुँची होती तो फिर छोड़ देते या फिर बसते? हाँ छोड़ते बसते यहाँ तो असली जगह हुई हो खेती के हिसाब से ना। गर्मी भी ठंडा होने वाला नहीं ठहरा। यहाँ पूरे खेत हुआ करते थे, फसल होती थी यहाँ पे, लेकिन अभी के टाइम पे इतने सारे पेड़ उगाए हैं और सीढ़ीदार खेत भले ही अभी भी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे जंगल है। और अंकल बता रहे इस वाले खेत में, यही खेत में ही, हाँ इस वाले खेत में पहले से रोपाई लगा करती थी। हाँ धान की फसल में। हाँ। अब हम भी यहाँ से चल रहे हैं और अंकल जी भी अपने घर को जाएंगे। ठीक है अंकल जी, ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वो पूरा गांव था जहाँ कभी देखिए सीढ़ीदार खेत अभी भी बने हुए हैं, लेकिन लोग छोड़ के जा चुके हैं। तो जंगल पैदा हो चुका है 20 साल के अंदर इस पूरी जगह पे। कभी ये पूरी खाली जगह हुआ करती थी। अभी तो देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ कभी गांव हुआ करता था। देखिए पूरे खेत है प्रॉपर, इस खेत में रोपाई लगती थी बता रहे थे अंकल जी। और अब देखिए खेत की हालत। तो ऐसा जंगल और ऐसी झाड़ियाँ हो चुकी हैं यहाँ देखिए। हमने क्या किया कि हम अपने बैग कहीं ऊपर रख के आए, क्योंकि हमको कंफर्म पता नहीं था गांव कहाँ पे है। अब वहाँ से नीचे आए, पूरा गांव यहाँ देखा, कुछ 5-7 घर मैंने दिखाया आपको। यहाँ तो कहीं रुकने लायक नहीं है क्योंकि पूरा जंगल और झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से ऊपर चलने का प्लान है इन्हीं झाड़ियों से होके। दो मकान है यहाँ पे अगल बगल। इस मकान की हालत देखिए, अंदर पूरी झाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, और छत टूट के नीचे आ रखी है। ख्वाजा खेत से बदतर कंडीशन में है ये गांव पूरा। मतलब ख्वाजा खेत जो मैंने देखा था वो तो इससे बहुत बढ़िया कंडीशन में था। इस गांव को देख के लग रहा है कि 15-20 साल तो आराम से हो गए हैं छोड़े हुए। चाहे इंसान कितना ही विकास कर ले, अंत में प्रकृति अपने स्वरूप को वापस प्राप्त कर लेती है। जब तक यहाँ लोग मौजूद थे तब तक यहाँ गांव आबाद था, पर लोगों के गांव छोड़ने के 15 सालों बाद मानव की बनाई गई उस कला पर प्रकृति हावी होती नजर आई। गरसौली गांव में पहुंचने के बाद एक अंकल जी हमको मिले, जो रहने वाले तो नारायण नगर के थे और अपनी बकरियों को चराने जंगल में आए हुए थे। अंकल जी ने बताया कि जिस स्थान पर अभी हम मौजूद थे, यहाँ कभी हरे भरे खेत हुआ करते थे, फसलें हुआ करती थी, और आज उसी स्थान पर जंगल पैदा हो चुके हैं। जितना मैंने सोचा था, ये गांव उससे भी बुरी हालत में था, जो गांव कम और जंगल ज़्यादा प्रतीत हो रहा था। तो वापस से ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको टैंक दिखाया था। एक बार फिर से दिखाता हूँ। मेरे पीछे पे है पानी की टंकी, 2 टंकियाँ देखे यहाँ पे। पलायन की ऐसी मार पड़ी यहाँ पे कि घरों की छत टूट चुकी है, दीवारें ऐसी हैं कि बस ढहने की कगार पे हैं। तो इस जगह से अब छोटी गरसौली जो मैंने आपको बताया वहाँ के लिए जा रहे हैं। आज कैंप वहाँ करेंगे और अगली वीडियो में आपको छोटी गरसौली के घर दिखाए जाएंगे, क्योंकि अंकल जी बता रहे थे कुछ सारे घर वहाँ पे भी हैं। बड़ी गरसौली के लगभग सभी घरों का जायजा लेने के बाद हम छोटी गरसौली की तरफ चल पड़े। बड़ी गरसौली में जंगल ही जंगल था और वहाँ रुकने का कोई प्रॉपर स्पॉट नहीं दिखाई दिया, जिस कारण अपना आज का स्टे छोटी गरसौली में रहने वाला था।
सामने देखिए बर्फ़ से ढकी हुई है पूरी पहाड़ी छिपला केदार की है, और उसके बगल में ये वाला है नाला लेक, और इसके बाद ये सारी पहाड़ियाँ इधर की नेपाल रेंज। अंकल जी ने बताया था कि 4 से 5 खंडहर पड़े मकान छोटी गरसौली में भी मौजूद हैं, तो आज का प्लान गांव में एक रात रुककर कल सुबह छोटी गरसौली एक्सप्लोर करने का था। तो शायद यही है नीचे वो गांव, इधर कहीं तलहटी में छोटी गरसौली, और सामने एक गांव है। वो बता रहे थे कि यहाँ के भी जो परमानेंट निवासी थे वो गांव छोड़ के जा चुके हैं, कुछ नेपाल से आए हुए लोग रहते हैं इस नीचे वाले मकान में, शायद ऐसा ही बताया उन्होंने। और ऊपर तो बता रहे थे वो लोग हैं यहीं के निवासी। तो यहाँ है नारायण नगर, यहाँ से पहले आए नीचे। जो बड़ी गरसौली थी वो इस पहाड़ के इस तरफ थी कहीं, वो गांव मैंने आपको दिखाए। वहाँ से ऊपर आए जहाँ पे पानी के टैंक थे, वहाँ से इस तरफ आए। ये है छोटी गरसौली। यहाँ पे आने के बाद काफ़ी नीचे यहाँ पे सीढ़ीदार खेत दिखने शुरू हुए हैं। यहाँ पे रहेगी अपनी आज की कैंपिंग। एक परफेक्ट जगह है और आसपास जंगल भी है, तो लकड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी। और घर कहाँ पे हैं वो आइडिया नहीं आ पा रहा, तो कल आपको छोटी गरसौली के घर दिखाए जाएंगे, वो भी पूरी तरीके से खाली पड़े हैं। बुला रही हैं हैंड वॉश। मसाले घातले जलसमोर। तो चाय बन के तैयार है, चाय पीते हैं। आज का दिन अगर बताऊं तो नारायण नगर से हमने शुरू किया आज का ट्रैक। 2 किलोमीटर बड़ी गरसौली जहाँ हम पहले गए, वहाँ काफ़ी सारे घर मैंने देखे, और मैंने सोचा था कि शायद ख्वाजा खेत की तरह यहाँ भी घर थोड़ी बढ़िया कंडीशन में होंगे, गांव दिखाई देगा। पर जैसे कि छोड़ा हुआ गांव है तो झाड़ियाँ बड़ी हो चुकी थी, खेतों के बदले जंगल हो चुका था, और पूरा गांव ऐसा मान लो कि जंगल से कवर था, जिस कारण से बढ़िया करके गांव दिख नहीं पाया। मतलब प्रॉपर जो दूर का व्यू होता है वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन नज़दीक से जो गांव का मंजर था वो बहुत भयानक था। यहाँ छाए सन्नाटे को साफ साफ महसूस किया जा सकता था, और अपने अलावा इस स्थान पर और कोई मौजूद नहीं था। बस मौजूद थी तो वो कुछ यादें जो टूटे पड़े इन खंडहर मकानों के भीतर कहीं दफन थी। तो उम्मीद है घोस्ट विलेज सीरीज़ की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, क्योंकि वीडियो में जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। अगर कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस सीरीज़ के दूसरे और आखिरी अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।